नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा है वन नेशन वन इलेक्शन का। जी हाँ, संसद में वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पेश किया गया, जिसमें वोटिंग हुई और पक्ष की तरफ से यानी बीजेपी की तरफ से 269 वोट पड़े और विपक्ष की तरफ से 198 वोट पड़े हैं। हालांकि इस पूरे मामले को जो है जेपीसी में दाखिल किया गया है। अब वहां पर भी उसकी चर्चा होगी, जांच होगी और इसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। इसमें समय लग सकता है, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन क्या है पूरा मामला और क्या इससे देश को फायदा होगा, क्यों विपक्ष इतना हंगामा कर रही है, क्यों विपक्ष नहीं चाहती कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में है सीनियर एडवोकेट विवेक जोशी जी। हम इसे जानेंगे कि वन नेशन इन वन इलेक्शन से जो है देश को क्या फायदा होगा, लोगों को क्या फायदा होगा और खासकर लोकतंत्र और प्रजातंत्र को क्या फायदा होगा इससे। सर, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में। आज का जो हमारा विषय है वन नेशन वन इलेक्शन, इसके बारे में जरा बताइए कि क्या इससे जो है क्या फायदा खासकर देश को होने वाला है। ये तो बात सही है कि पॉलिटिशियन लोग जो है लाखों करोड़ रुपया जो खर्चा करते हैं उसमें तो कमी आएगी, लेकिन देश की इसमें क्या फायदा, एक तरह का आर्थिक फायदा, राजनीतिक फायदा क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा सा खुलासा करिए। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जहां तक की बात है सर वन नेशन वन इलेक्शन की, मैं तो मानता हूं देर आए दुरुस्त आए। आपको पहले आ जाना चाहिए था, क्योंकि हमारे देश का जो पैसा इलेक्शन में इस्तेमाल होता है वो देश के भले के लिए इस्तेमाल होता है। वो कई जगहों पर ब्रिज बनाने का काम आता, हॉस्पिटल बनाने का काम आता, नए प्रोजेक्ट लगाने का काम आता, नई फैक्ट्रियां लगाने का काम आता। लेकिन अभी तो वो पैसा पानी में बर्बाद हो रहा है। आज की डेट में एक इलेक्शन अगर होता है तो हजारों करोड़ रुपए का इलेक्शन होता है और भारत इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा देश है कि यहाँ पे इलेक्शन कराना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और आज की डेट में अगर जैसे सबसे बड़ा एडवांटेज वन नेशन वन इलेक्शन का है कि पूरे देश के जो इलेक्शन है, स्टेट इलेक्शन है और मतलब राज्यसभा का इलेक्शन है, लोकसभा का इलेक्शन, सारे इलेक्शन एक साथ हो गए, खत्म, निपटारा। फिर उसके बाद अगले 5 साल तक कोई इलेक्शन नहीं तो हम तो, हमारा देश तो हमेशा ही इलेक्शन मोड में रहता है। आज भी इलेक्शन, कल भी इलेक्शन, परसों इलेक्शन, नरसों इलेक्शन, रोज इलेक्शन हो रहे हैं। क्या इलेक्ट कर रहे हो? सरकारी इलेक्ट कर रहे हो। तो उसकी वजह से क्या है कि जो देश में चलने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, जो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के प्रोजेक्ट्स हैं, वो सारे रुक जाते हैं। कम से कम जो घटना महाराष्ट्र में हुई जी, आने वाले टाइम में वो घटना तो नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये इसमें कितना टाइम लगता है। मेरे हिसाब से तो मेरा मानना है जेपीसी में भी भेजने की कोई जरूरत नहीं थी। आपके पास सफिशिएंट नंबर से आप आज ही पास कर सकते थे और राष्ट्रपति से भी पास हो जाता, राज्यसभा में भी आपका ये पास हो जाता। तो हो सकता है कि जो अगला इलेक्शन है वो वन नेशन वन इलेक्शन कर देते हैं। नहीं, अभी तो ऐसे चर्चा भी चल रही कि जो वन नेशन वन इलेक्शन अगर आज से लागू किया भी गया तो करीब 10 साल लग जाएंगे इम्प्लीमेंट होने में। यानी 2034 का जो इलेक्शन है, वो जो लोकसभा चुनाव होगी, वो वन नेशन वन इलेक्शन के हिसाब से लिया जा सकता है, अगर अब आज से इम्प्लीमेंट शुरू हुआ तो। नहीं, क्यों इम्प्लीमेंट आज से शुरू होगा? आज अगर आप वन नेशन वन इलेक्शन करते हैं तो भारत सरकार में जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं सारी बर्खास्त, और आप मतलब एक इंटरिम गवर्नमेंट चलाइए और इलेक्शन कराइए और उसके बाद अगले 5 साल के लिए आप काम चलाइए उसी नई गवर्नमेंट से। लेकिन उसका विरोध जो हो रहा है, वो विरोध इसलिए नहीं हो रहा कि इन्हें भारत देश की प्रगति से कोई दिक्कत है। प्रॉब्लम यह है कि अपोजिशन भाजपा जो है एक नेशनल लेवल की पार्टी है जी, अपने आप में उसने लगभग सारे स्टेट्स में अपने अपने झंडे गाड़ दिए हैं। वहीं आप देखिए भारत की सबसे प्रमुख पार्टी और सबसे पुरानी पार्टी, अंग्रेजों ने जो बनाई थी पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसको हम बोलते हैं, एओ ह्यूम, उसने बनाई थी ये पार्टी। ये कोई कहे कि जवाहरलाल नेहरू जी और गांधी जी की बनाई हुई, नहीं, एओ ह्यूम की बनाई हुई पार्टी है, उसने बनाई थी ये कांग्रेस। अब वो कांग्रेस चलते कांग्रेस आई हो गई, अब कांग्रेस एंटोनिया माइनो चल रही है। तो आने वाले टाइम में उसमें कोई लीडर ही नहीं रहा और वो क्षेत्रीय दल बन गया जी। बताइए, पूरे देश में इलेक्शन लड़ा और 99 आप सीट लेके आए, और आज की डेट में आपको हर स्टेट में एक नई पार्टी चाहिए जिसके साथ आप मिलकर चुनाव लड़ते हैं। तो उनका जो एग्जिस्टेंस है वो खतरे में आ गया है, इसलिए वो कहीं ना कहीं इस चीज को विरोध करते हैं। और दूसरी चीज, जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो जो प्रधानमंत्री बनेगा उस टाइम में आप समझिए उस आदमी की पावर कितनी होगी जी, बिल्कुल। और वो उस पावर से, अगर उस पावर का सदुपयोग करेगा, अभी मतलब अगर राहुल गांधी जी वन नेशन वन इलेक्शन में प्रधानमंत्री बन के आते हैं तो देश का क्या हाल होगा वो तो मतलब अभी संसद में पता ही लग गया। लेकिन अगर
वन नेशन वन इलेक्शन में जब भी होगा, मोदी जी रहेंगे नहीं रहेंगे पता नहीं, लेकिन योगी जी आते हैं, देवेंद्र फडणवीस जी आते हैं, या फिर हमारे असम वाले जो हैं वो आते हैं, या मामा जी आते हैं मध्य प्रदेश के, ये सारे जो हैं ये विकास के राह पे चलने वाले लोग हैं, इसलिए इनके अपोजिशन में हैं जी। तो जब इनके पास पावर आएगी देश को विकास पर आगे बढ़ाने के लिए, तो विवेकानंद जी का जो सपना है कि 2047 में भारत एक विकसित भारत बने, तो वो पूर्ण हो जाएगा। अब जो अपोजिशन है वो चाहती नहीं वैसा करना, इसलिए अपोजिशन में है, इसीलिए तो अपोज करते हैं। अपोजिशन इसलिए नहीं होना चाहिए कि मुझे हर चीज अपोज करनी है। तुम्हारा मुद्दा क्या है जी? ये तो कोई नहीं बोल रहा कि क्या दिक्कत है, डेमोक्रेसी खतरे में, कैसे दिक्कत है? तब भी आज भी तुम्हें सरकार जो इलेक्ट कर रही है वो भारतीय जनता इलेक्ट कर रही है, कल भी जो इलेक्शन करेगी वो भारतीय जनता पार्टी की जो हो गए वो उनको करेंगे, और जो कांग्रेस वाले वोटर है वो उनको करेंगे। वोटर ही तो इलेक्ट करेगा, कोई बाहर से तो नहीं आने वाला। बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये मतलब एक षड्यंत्र है जिसके तहत भारत को पीछे ले जाने की एक चीज मतलब कोशिश है। अमेरिका में तो वन नेशन वन इलेक्शन ही है ना, वहां तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, वहां की डेमोक्रेसी खतरे में नहीं पड़ गई। अब तो ट्रंप आ गया, वहां किसी ने नहीं कहा कि डेमोक्रेसी खतरे में पड़ जाएगी। भाई डेमोक्रेसी इतनी कमजोर है क्या कि वन नेशन वन इलेक्शन में कमजोर पड़ जाएगी? डेमोक्रेसी उल्टा स्ट्रेंथन होगी। तो ये जो बालक बुद्धि जो लोग हैं जो सरकार के विरोध पक्ष में बैठे हैं, ये लोग जो चला रहे हैं, इनको समझ नहीं है। इनको तो खुल के साथ आना चाहिए कि हाँ जी कराओ, बिल्कुल सबको साथ में लाना चाहिए। हाँ, और मैं तो क्योंकि इलेक्शन सबके लिए है ये। मैं तो कहूँ इनको ये कहना चाहिए 2029 में ही कराओ जी, क्योंकि तुम्हें भी पूरे नेशनल लेवल पे लड़ने का मौका मिलेगा, और तुम अगले 5 साल के लिए तुम्हें कोई हिला नहीं सकता। बिल्कुल। लेकिन जो छोटे राजनीतिक दल हैं, या तो इन्हें मर्ज होना पड़ेगा किसी बड़ी पार्टी में, अदरवाइज ये सब खत्म। ये रीजन है कि मेरे घर इनको डर है कि हम खत्म हो जाएंगे। यस, यही मेन चीज है, और कोई रीजन नहीं है सर उसमें। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। वन नेशन वन इलेक्शन की जानकारी को हम चर्चा कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है वन नेशन वन इलेक्शन पर? हमें कमेंट बॉक्स लिखिए। क्या लगता है कि देश में डेमोक्रेसी के नाम पर जो चल रहा है इस समय, क्या इस ये मौजूदा स्थिति है वो रहना चाहिए, या जो मोदी जी सोच रहे हैं विकसित भारत को जो है ले जाने के लिए, उसके बारे में वो सोच रहे हैं? तो आपकी प्रतिक्रिया दीजिए और बने रहिए हमारे साथ ऐसी खबरों के लिए। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जय हिंद।